आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स और मैं हूं आपके साथ मुनुर रहमान। कोविड के हालातों को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किया है। केंद्र सरकार को अब तक की सबसे अवैज्ञानिक सरकार करार देते हुए ओवैसी ने कहा कि पहली लहर के बाद सरकार ने जीत का ऐलान कर दिया और खुद से ही खुद को शाबाशी दे दी। उन्होंने कहा कि अब दूसरी लहर के कहर को देखकर सरकार कुछ भी बोलने से कतरा रही है। उनके अपने वैज्ञानिक सलाहकार तीसरी लहर को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार के आदेश पर वैज्ञानिक अपनी स्थिति को बदल रहे हैं। ओवैसी की यह प्रतिक्रिया केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन के उस बयान पर आई जहां उन्होंने तीसरी लहर की आशंका को व्यक्त किया है। इसके बाद उन्होंने अगले ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नेशनल टास्क फोर्स गठित करने को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर दूसरी लहर के लिए सरकार तैयार रहती और उसका रवैया लापरवाही भरा नहीं होता तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह कदम दर्शाता है कि सरकार किस तरह संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को खंडित करने की कोशिश कर रही है। ये एक तरह कार्यकारी के क्षेत्र में न्यायालय का हस्तक्षेप है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स गठित की है जो कि देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और आपूर्ति का आकलन और सिफारिश करेगी। टास्क फोर्स में 12 सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टास्क फोर्स अभी और भविष्य के लिए पारदर्शी और पेशेवर आधार पर महामारी की चुनौतियों का सामना करने के लिए इनपुट और रणनीति प्रदान करेगी। टास्क फोर्स वैज्ञानिक, तर्क संगत और न्याय संगत आधार पर राज्यों को ऑक्सीजन के लिए कार्य प्रणाली तैयार करेंगे। दिल्ली, कर्नाटक समेत कई राज्य ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर शिकायत कर रहे हैं। नेशनल टास्क फोर्स का संयोजक जो भी सदस्य होगा वह केंद्र सरकार का कैबिनेट सचिव होगा। कैबिनेट सचिव अपने अलावा अतिरिक्त सचिव के पद से नीचे के अधिकारी को नामित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टास्क फोर्स एक सप्ताह के भीतर काम करना शुरू करे। सरकार और सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपे। वह सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे। नेशनल टास्क फोर्स का कार्यकाल शुरू में 6 महीने का होगा। केंद्र सरकार टास्क फोर्स को सभी जरूरी सहायता देगी। राज्य और अस्पताल भी उसे सहयोग देंगे। ऐसी कुछ और खबरों के लिए न्यूज़ एमएक्स के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ एमएक्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।